हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी CHSL में 7 अगस्त यानी कि आज के दिन पूछे गए सारे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आज के डेट में पूछे गए हैं। आज का जो भी एग्जाम हुआ है, सारे एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन जो भी मिले हैं वही क्वेश्चन को मैं भी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिया गया है। तो DPSP यानी कि राज्य का निर्देशक एक तत्व होता है जिसे आप लिया गया है आयरलैंड से। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन और दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, इंग्लैंड है। तो देखिए अगर आपके पास पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमारा समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो समवर्ती सूची लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया गया है संविधान संशोधन। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड से हम लोगों का लिया गया है नागरिकता का अधिकार। तो नागरिकता का अधिकार अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो हो जाएगा इंग्लैंड, और अगर संविधान संशोधन पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, और समवर्ती सूची पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और DPSP पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो आज के क्वेश्चन में पूछा गया है SSC CHSL के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस राज्य में 2020 ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अगर आपके पास जो 2-3 ऑप्शन दिए गए, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो देखिए महाराष्ट्र में हम लोग एक महोत्सव देखे थे। क्या महोत्सव पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे काला घोड़ा कला महोत्सव, जो कहाँ पे आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है केरल में। केरल में क्या आयोजित किया जाता है, तो केरल में एक मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मंदिर है। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, या फिर केरल में कौन सा सबसे पॉपुलर मंदिर जो है वो स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर में सबरीमाला मंदिर, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं हरियाणा पे। तो देखिए हरियाणा में हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में हमारा हड़प्पा का हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा में है आपका हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ओडिसी नृतक को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, ठीक है। देखिए अब पद्मश्री एक होता है पद्म भूषण, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अगर पद्मश्री पूछे तो पद्मश्री मिला था आपका गुरु मायाधर राउत को, और अगर आपके पास पद्मश्री की जगह पे अगर पद्म भूषण मिले तो वो आपको मिला था सोनल मान सिंह को, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि अगर आपके पास ओडिसी नृत्य का पद्मश्री पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु मायाधर राउत हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है आज के एग्जाम में। और अगर उसी जगह पर क्वेश्चन में आपको दे दे ओडिसी नृत्य का पद्म भूषण किसे मिला है, तो वो मिला है आपका सोनल मान सिंह को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला है। तो ये आपका मिला है हरियाणा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, यानी कि सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है वो आपका है मानसरोवर, जिसे सिंध का बाप बोला जाता है। सिंध का बाप का मतलब होता है कि वो वहां से उसका धारा जो है ना, वो धारा निकलता है, जिस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंध का बाप बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए ये कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा तिब्बत में। ये आपका तिब्बत में स्थित है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका तिब्बत में स्थित है। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। आप देखिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिया, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है अमरकंटक की पहाड़ी। तो देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, तो यहाँ से आपका निकलता है नर्मदा नदी। इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सिंधु नदी की जगह पे अगर आपके पास नर्मदा नदी का उद्गम स्थान दे दे तो आप उसके लिए क्या ऑप्शन टिक करोगे, तो ये टिक करोगे अमरकंटक की पहाड़ी। उसके बाद में महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सा नदी बहता है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी मंदिर से बहता है आपका कृष्णा नदी। तो इसे आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन अगर ये दिया रहे, और जैसे कि आज तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, तो आपको ऑप्शन को भी याद रखना है कि अगर एक ऑप्शन का मतलब ये आंसर है तो बाकी का 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि आपको के पास अगर ऑप्शन चेंज करके भी दे, जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन सेम रहे, ठीक है, ऑप्शन को चेंज ना करे लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दे, तो आपको दिमाग में आ जाए कि नहीं इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि अगर अमरकंटक की पहाड़ी दे तो आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा, और महाबलेश्वर की पहाड़ी दे तो वहाँ पे कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हिंदू शाही वंश की राजधानी किसे कहते हैं। तो हिंदू शाही वंश की राजधानी हम लोग बोलते हैं हुंद को, ठीक है, इसे याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। ये एकलौता क्वेश्चन है। आप देखिएगा, अगर जो स्टूडेंट अभी एग्जाम लिखे होंगे वो जरूर बताइएगा या फिर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वाकई ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से था या फिर क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिला है। कुछ क्वेश्चन जो बच्चे बताए थे उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन सेम था या फिर क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग भी हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो सबसे पहले इसका Ne होता है 3SO2 होता है और 3P4 होता है। अब देखिए सल्फर परमाणु के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सल्फर परमाणु के संयोजक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए इसका अधिकतम सहसंयोजक जो बनता है वो कितने का बनता है? 6 का बनता है। इसीलिए यहाँ पे होता है 3S2 और 3P4 होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो भारत में विधि का शासन जो लिया गया है वो आपका लिया गया है अंग्रेजी अमेरिकी विधान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका, इसमें भी ऑप्शन नहीं मिला है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह से है कि ये सेम क्वेश्चन है या फिर इसमें कुछ चेंजिंग भी हुआ है, ठीक है। तो आपका अगर भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया है तो वो आपका लिया गया है अंग्रेजी अमेरिकी विधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने जीता था। तो रजत पदक जीते थे मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ने, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा, अगर रवि कुमार दहिया दिया रहेगा तो आप उस ऑप्शन में टिक करना और अगर मीराबाई चानू दिया रहेगा तो उस ऑप्शन में टिक करना। किस समय का पदक की बात हो रही है? तो यहाँ पे हो रही है 2022 में रजत पदक की, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सॉरी 2020 दिया हुआ है ना, 2022 नहीं, 2020 में रजत पदक किसे मिला था, ठीक है। तो आपको मिला था 2 लोगों को मिला था, जिसमें एक थे मीराबाई चानू और दूसरे थे रवि कुमार दहिया। जो भी आपका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये था आपका SSC CHSL 7 अगस्त को पूछा गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थे। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें इससे आगे के और भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं और भी जिस तरह से मुझे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे मैं आपसे वो सारा क्वेश्चन को शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।